ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत गरीब और पसमानदा लोगों की फलाह बहबूद की वादाबंद। हर बेघर मुस्तहिक कुंबे को घर फराहम किया जाएगा। अवाम की आवाज प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा का बयान। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात का सिक्योरिटी, आबो हवा और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों को वसी तर बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक दोनों मुल्क आलमी सतह की भलाई के लिए करते रहेंगे काम। चंद्रयान 3 का जमीन के करीब 173 किलोमीटर से 41,000 किलोमीटर की दूरी तक खलाई सफर कामयाबी के साथ जारी। और पूरी वादी में खलीफे दोम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत पर तकरीबात का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकार के इस अज़्म को दोहराया है कि हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर उस मुस्तहिक कुंबे को 5 मरला जमीन फराहम करेगी जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पसमानदा और गरीब लोगों की फलाह बहबूद की वादाबंद है और इस ज़िम्न में हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 2,711 मुस्तहिक घरानों को रिहायशी ढांचे तामीर करने के लिए जमीन फराहम की है और आने वाले वक्त में इसमें मजीद इजाफा होगा। अवाम की आवाज प्रोग्राम के 28वें शुमारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, इस महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन और आवास देने का एक बड़ा फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मैंने इस फैसले के बारे में कुछ भ्रामक तथ्य भी देखे थे। मैं जम्मू कश्मीर के अपने सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि प्रशासन का यह कदम जम्मू कश्मीर के कमजोर और वंचित वर्गों के सुखमय जीवन के लिए, जो लोग भी आउटसाइडर के नाम से भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वह गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ अनेक ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता से और गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया और ऐसे 2,711 परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई। अब जल्द ही उनका स्वयं के घर का सपना साकार होगा। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी और सामाजिक समानता का संकल्प मूर्त रूप लेगा। प्रोग्राम के दौरान सालाना श्री अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा कि यात्रा अहसन तरीके से जारी है और इंतजामिया यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में इकदाम कर रही है। उन्होंने यात्रा के हवाले से किए जा रहे इंतजाम के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, इंतजामिया और यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द के रोल की सताइश की। एलजी ने लोगों से अपील की कि वो उन अनासिर से होशियार रहें जो झूठे प्रोपेगेंडे से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को माजी में यरगमाल नहीं रहना चाहिए, बल्कि जम्मू व कश्मीर के लिए एक ताबनाक और सुनहरा मुस्तकबिल बनाने की खातिर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी के शाकिर अहमद, अदनान मुश्ताक और फुरकान रशीद का खास तौर से जिक्र किया और एप्पल ग्रेडर बनाने पर उनकी सताइश की। एलजी ने कहा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी के विद्यार्थी शाकिर अहमद, अदनान मुश्ताक तथा फुरकान राशिद ने अपने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में एक एप्पल ग्रेडर विकसित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनोवेशन के आह्वान से प्रेरित होकर इन 3 बच्चों ने 6 महीने मेहनत करके इस एप्पल ग्रेडर को बनाया है, जो पोर्टेबल है और एप्पल सीजन में किसान भाइयों की मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों बच्चे किसान परिवार से आते हैं और डिजाइन से लेकर फाइनल टूल्स तक की यात्रा में उन्होंने कमाल की क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस का प्रदर्शन किया है। मैं शाकिर, अदनान और फुरकान को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज जावेद दार, सभी टीचर्स तथा प्रिंसिपल को भी बच्चों में क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर जागृत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत शहरों की तर्ज पर देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए भी इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में बिजली, पानी, सड़कें और राबतों को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि सरकार का यह अज़्म है कि जो सहूलियात शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के पास हैं वो देही इलाकों में रहने वाले लोगों को भी फराहम हो। जम्मू व कश्मीर में टेक्सटाइल से मुंसलिक हुनरमंदों की सलाहियतों को निखारने के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में तमाम वसाइल को बरोकार ला रही है और हुनरमंदों को अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान के दरमियान मुलाकात के बाद जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने तमाम महाजों पर मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जबरदस्त पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दो तरफा तिजारत 2022 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिससे यूएई साल 2022-23 के लिए हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बरामदी मकाम बन गया। हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मौसमियाती तब्दीली पर एक अलहदा मुश्तरका बयान भी जारी किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस मुआहदे के तहत आलमी इज्तिमाई कार्रवाई के जरिए मौसमियाती तब्दीली के आलमी चैलेंज से निमटने की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने मौसमियाती तब्दीली, डीकार्बनाइजेशन और साफ तवानाई पर ताउन को बढ़ाने और UNFCCC कॉन्फ्रेंस के 28वें इजलास से ठोस और बामानी नताइज हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। उन्होंने 2023 में COP28 के मुंतखब मेजबान मुल्क के तौर पर यूएई को मुबारकबाद दी। उन्होंने हिंदुस्तान की G20 सदारत की अहमियत की तस्दीक की और मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन को फरोग देने और तेज करने के लिए G20 के किरदार की तौसीक की, जिसमें मालियाती और टेक्नोलॉजी को अहम एहलकार के तौर पर नीज मुनसिफाना, जामे और पायदार तवानाई की मुंतकिली पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी सतह पर भलाई के फरोग की गर्ज से मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात एक ट्वीट में कही। उन्होंने कल इख्तिताम पजीर हुए यूएई के अपने दौरे का एक वीडियो भी जारी किया है। भारत के जरिए कामयाबी से चंद्रयान सोम लॉन्च किए जाने के बारे में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान के तहनीती अल्फाज पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि चंद्रयान की कामयाबी पूरी इंसानियत के लिए नेक शुगुन है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कल कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 खलाई जहाज के मदार में इजाफा किया। जमीन की तरफ से फायरिंग के जरिए इस पहले मदार को बुलंद करने वाली चाल में खलाई जहाज को 41,782 किलोमीटर में 173 किलोमीटर के मदार में रखा गया। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान सोम अब जमीन के एक ऐसे मदार में घूम रहा है जो जमीन के करीब तरीन 173 किलोमीटर और इससे सबसे दूर 41,782 किलोमीटर पर है। चांद पर अपने 42 दिनों के सफर के दौरान जमीन के गिर्द मदार को बढ़ाने वाले 3 दीगर मशकें 18, 20 और 25 जुलाई को तय की गई हैं। खलाई जहाज 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात को चांद की तरफ बढ़ेगा, जब जमीन से मुंसलिक मशकें खत्म होंगी। पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ आज जम्मू व कश्मीर में भी खलीफे सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मसाजिद और खानकाहों में तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिस दौरान उलमा ने आफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के मुबारक गोशों पर रोशनी डाली। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुई, जहां 5 नमाजों पर अकीदतमंदों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए पाक की जियारत कराई गई। बारिश के बावजूद ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से आकर तकरीब में शिरकत की। खानकाह मोहल्ला श्रीनगर, जनाब साहब सवरा और दूसरी जियारतगाहों और खानकाहों पर भी इस हवाले से तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक इत्तलाआत मौसूल हुई। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सालाना उर्स पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारक तारीख इस्लाम का वो सुनहरी बाब है जो रहती दुनिया तक तमाम हुक्मरानों के लिए अदल फारूकी के नाम से मिशेले राह है।
कठुआ में कल अचानक सैलाब में फंस जाने के बाद 2 लड़कियां डूबकर लुकमे अचल बनी। जम्मू में आकाशवाणी के नामानिगार ने बताया कि 4 लड़कियां कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन के मच्छाड़ी नांगरा इलाके में स्कूल से पढ़ने के बाद शाम को घर लौट रही थीं कि नदी पार करने के दौरान तेज बहाव की वजह से पानी में बह गईं, जिस दौरान 2 लड़कियां जान से हाथ धो बैठीं जबकि 2 दीगर को बचा लिया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला जारी है और आज भी 19,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह गुज़श्ता 16 रोज के दौरान मजमूई तौर 2,27,766 यात्रियों ने यात्रा की। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मौसम की खराबी के बावजूद यात्रा जारी रही, अगरचे बीच में बारिश की वजह से इसको कुछ वक्फे के लिए आर्जी तौर मुअत्तल भी करना पड़ा। इस दौरान कल शाम संगम टाप से पवित्र गुफा के करीब पत्थर गिराने की वजह से एक खातून यात्री हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजा के लिए सिकिम्स सबूरा में दाखिल किया गया है। कश्मीर रेंज के एडिशनल डायरेक्टर पुलिस विजय कुमार ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुख्तलिफ पड़ावों पर अमरनाथ यात्रियों और सयाहों की सलामती से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने फौजी कानवाई के नकल हमल और दीगर मुतल्लिका सिक्योरिटी इंतजामात का भी बरसर मौका मुआयना किया। महकमा एजुकेशन में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी मसूद अहमद वानी को असातिज़ा की कौमी सतह के टीचर्स अवार्ड की नामजदगी के लिए नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड की नामजदगी के लिए नोडल अफसर की तैनाती नागुज़ीर बन गई थी। कुलगाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आज एक हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान नए सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब अमल में लाया गया। तारिक यूसुफ सदर और मोहम्मद अजहरुद्दीन इत्तेफाक राय से जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत अहमद राथर, एडिशनल एसपी कुलगाम शबीर अहमद खान और आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थीं। सदर द्रौपदी मुर्मू मंगल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि समान 2023 पेश करेंगे। भूमि समान 9 रियासी सेक्रेटरियों और 68 जिला कलेक्टरों को इनकी टीमों के साथ पेश किया जाएगा। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।